हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फिर से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कुछ 4 क्वेश्चन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। मतलब नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उनके विषय में कौन से सही है। नंबर पहला है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। मतलब इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। मतलब विधिक कर्तव्यों के साथ, मतलब जो लीगल हैं कर्तव्य, उनके साथ परस्पर संबंधित हैं। तो कथन विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, तीसरा है ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित मतलब कि लागू कराने के लिए संविधान में कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति यदि मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे जबरदस्ती सरकार उसका मूल कर्तव्यों से का पालन करवाए, क्योंकि यदि वो पालन करवाएगी तो वह विधायी प्रक्रिया कहलाएगी। लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि मूल कर्तव्य परिवर्तनीय नहीं है। मतलब संविधान में बाद में लिखा गया था इसे, और ना ही ये विधिक कर्तव्यों से परस्पर संबंधित है। मतलब मूल कर्तव्य व्यक्ति को केवल निर्देश देते हैं कि आप कर्तव्यों का पालन कीजिए, लेकिन दबाव नहीं डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मूल कर्तव्य से, क्योंकि इसमें मूल कर्तव्य में दिया गया है। टोटल मूल कर्तव्य दोस्तों कितने हैं? 11 है। तो 11 के 11 आप लोगों को सीखना है सीधे, उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मतलब अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रावधान किसमें किया गया है दोस्तों? मूल कर्तव्यों में। मतलब मूल कर्तव्यों में किया गया है प्रावधान। तो और आगे क्या कहा गया है दोस्तों? ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 51 का गा में, मतलब ये प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था, यानी कि जो संविधान बना था 1950 में लागू हुआ था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब कि पहले नहीं थे, इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य। क्योंकि मूल कर्तव्य के ही हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मूल कर्तव्य के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, यानी नागरिकों के लिए जो है। तो कथन दिए गए हैं 4। पहला है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। मतलब विरासत की रक्षा, समृद्ध विरासत, मिश्रित संस्कृति की। दूसरा कथन है दोस्तों, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। ये नहीं दिया गया है मूल कर्तव्यों में, पहला तो दिया गया है। तीसरा है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज का विकास। तो ये भी दिया गया है दोस्तों मूल कर्तव्यों में। और चौथा है, व्यक्ति को सामूहिक कार्यकलापों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ये भी दिया गया है। तो यानी कि दूसरा कथन छोड़ के वो दिया गया है। यानी कि यदि आपको दूसरा कथन ही पता होता, दूसरे से एक कट गया, पहला कट गया, तीसरा कट गया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली और समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न और सभी मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। जबकि जो दूसरा कथन है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये शामिल नहीं है। तो अब मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 है। और ये संवैधानिक अनुच्छेद 51 काम में बैठे हैं, और ये 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, ये 11 सभी। तो आप इनको डायरेक्ट सीख लीजिए या याद कर सीख लीजिए, मतलब क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कुछ मूल कर्तव्य ये भी है, मतलब 9 थे उस समय, इस समय 2 जी हैं, 11 है। तो आपको ये 11 डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 11वां जो है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है 2002 में। मतलब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चे
मतलब इन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मतलब जो माता पिता हैं उनसे कहा गया है इस मूल कर्तव्य में कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाएं। ये किसके द्वारा जुड़ा गया है दोस्तों? 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मतलब मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों, देख लेते हैं। उन्हीं 11 में से होगा लोक चुनावों में मतदान करना, जे नहीं है। मतलब यही आंसर है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ए भी है, ए है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ए है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है दोस्तों। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। लोक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों के विषय में शामिल नहीं है। तो इसका व्याख्या भी होगी दोस्तों। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं आज।